तो सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम निखिल निमेश है, मैं आगरा से हूँ। और सर आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा डिप्टी जेलर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। जी सर। सर जैसे कि बहुत सारे लोग मान लीजिए एस्पिरेंट तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ सबका अलग अलग होता है कि मोटिवेशन होता है या कुछ चीज़ें होती है, तो आपको मतलब ऐसा क्या मोटिवेशन या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट का क्या होता है, कहीं कुछ चीज़ें किसी की वर्दी देखता है या फिर कहीं वीडियोज वगैरह देखता है तो मोटिवेट होता है, तो आप किससे मोटिवेट हुए कि आप तैयारी में आए? देखिए सर, मोटिवेशन तो बहुत सारे हैं, मतलब हम ऑफिसर्स को तो देखते ही हैं, ठीक है, लेकिन मेरा था नहीं स्टार्टिंग में। तो जैसे अगर आपने बोला कि अगर मैं इस चीज़ पे बात करूं कि तैयारी में कैसे आए, तो ये तैयारी में एक्चुअली मैं आया नहीं, मुझे धक्का दे के इस तैयारी में लाया गया। वो ऐसा था कि मैं बीटेक आईटी कर रहा था, तो वहाँ पर अपना रोज़ कॉलेज जाते थे, तो कुछ बच्चों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे बोला कि पढ़ने लिखने में तो थे नहीं, वही 40-50% घसीट के आ गए तो आ गए, ऐसे वाला हिसाब रहा है शुरू से। तो बीटेक में भी काफ़ी बैक वगैरह आई फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो मेरे को यार दोस्त अच्छे मिल गए, है ना। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बोला कि यार तू क्या सारे दिन कंप्यूटर पर बैठा रहेगा, तू ना ऑफिसर बन, ठीक है, तू पुलिस वाला बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई करते हैं। और ये एक दिन नहीं चला, कम से कम ये उनका 6 महीने चला, बैक टू बैक एक ही बातें। तो वो चीज़ फिर स्ट्राइक करी, फिर इस तैयारी में आए, तो वो ज़बरदस्ती का था आना। तो फिर वो बाद में जाके इस एग्ज़ाम की ग्रेविटी पता लगी कि भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं है। तो जाके धीरे धीरे आया। और थोड़ा स्पोर्ट्स में भी थे, कि जैसे जिमिंग करते थे। मैं मतलब स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर हूँ, 4 साल खेला है, ठीक है, ताइक्वांडो खेला है मैंने, 100 से ज़्यादा चैम्पियनशिप्स खेली हैं। पावर लिफ्टिंग करता हूँ मैं, अब थोड़ा कम है, अब थोड़ा मतलब कार्डियो वर्कआउट में ज़्यादा आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपके प्रिपरेशन में। आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका जैसे स्पोर्ट में रहा है, सारी रुचि रही है, तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मान लीजिए तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब उनको शारीरिक प्रॉब्लम या बहुत सारी दिक्कतें होती रहती है, तो आप उनको अगर कुछ टिप्स देना चाहें इसके? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी 2 चीज़ों की हेल्थ है। एक तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, और जो फिज़िकल हेल्थ के बराबर ही एक इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। तो दोनों चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। देखें, फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वन डे प्रोसेस नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों के नीचे स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है बैठे बैठे, नेक में प्रॉब्लम हो जाती है ना, स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बैठने का ही है। तो 1 घंटा तो अपने दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हफ्ते में इतने घंटे होते हैं, आपको 5 घंटे हफ्ते में अपने वर्कआउट के लिए देने, अपने शरीर के लिए देने। और आपकी लाइफ में सबसे क्लोज चीज़ आपके लिए क्या है? आपका शरीर। अगर आप उसी को ठीक नहीं रख पाएंगे तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप ज़िले को सुधारेंगे या किसी और का जीवन सुधारेंगे। और देखिए, पुलिस ऑफिसर के लिए एक फ़िटनेस ना इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है कि सपोज़ जो डाउन ट्रॉडन है, हमें फैसिलिटीज़ मिली, हम कहीं ना कहीं गलती से बन गए, ठीक है, तो ना अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने अपने साथ वालों के लिए क्या करा। अब भाई वो कमज़ोर है, आपको उन्हें उठाना है। आप खुद सक्षम अपने आप को उठाने के लिए नहीं होंगे तो आप उसको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? तो फिजिकल फिटनेस यहाँ। और मेंटल टफनेस कहाँ आती है? जब आपके ऊपर कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल आ जाता है। दोनों ही सूरतों में लोग बाग पागल हो जाते हैं, है ना। तो बैलेंस्ड वे में, इक्वानिमस वे में चलना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन है, जैसे मैं विपश्यना करता हूँ, ठीक है, 7 साल हो गए हैं। तो आपको एक मेंटल बैलेंस भी बना के चलना है, फिजिकल बैलेंस भी बना के चलना है। और बैलेंस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है ना, वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। लो एंड लो हाई ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होते हैं, और जो बैलेंस्ड है वो आप काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, है ना। तो यही है कि आपको पूरे सर्विस में जैसे 60 साल तक तो काम करना ही है जब तक, और उसके बाद भी तो लाइफ जीनी है, उसके बाद भी तो खुश रहना है। परिवार का भी आपको बैलेंस करके चलना है, वर्क लाइफ भी बैलेंस करके चलनी है, और लोगों को समझाना भी है। लोग बाग आपसे इंस्पिरेशन होंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो कि बाद में आपसे जो इंस्पायर्ड हैं वो आपको ये बोलें कि भाई हमारी तो गलती हो गई। तो काफ़ी बैलेंस वे में चलना है, और इसके लिए फिजिकल और मेंटल आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा। यही है। जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, अगर आप उनको कुछ सजेशन या टिप्स देना चाहें तैयारी के बारे में? टिप्स यही है कि भाई आप ना एक सबसे पहले तो डिसिप्लिन हो जाइए, ठीक है, कि किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो ये वाली जर्नी तो फिर मुश्किल है ना। और अगर आप सबसे पहले ये देखिए कि आप अगर अपना भला नहीं कर पाएंगे ना सर, तो आप किसी और का भला भी नहीं कर पाएंगे। अपने से शुरू करिए ताकि लोगों का आप पे विश्वास बने। और बस यही है कि आप डिसिप्लिन रहिए, और अच्छे से जीने का जो पैटर्न है ना वो आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होइए, डिसिप्लिन्ड होइए, यही है बस।